नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 बड़े धमाके, घोषणा, आदेश, ऐलान, बड़ा झटका क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा वासियों के लिए बड़ा झटका। हरियाणा में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 10 दिन में तीसरी बार बढ़ोतरी। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 100 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके दाम 92.94 पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में बदलाव। दिल्ली में 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में 94 पैसे, मुंबई में 90 पैसे, चेन्नई में 82 पैसे। डीजल की कीमतों में 91 पैसे दिल्ली में बढ़ोतरी हुई है, कोलकाता में 95 पैसे। आप ये देख सकते हैं सूची। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पुलिस कांस्टेबल के पीएमटी के लिए 5 गुना और अभ्यर्थियों की अतिरिक्त शॉर्टलिस्ट जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से लिस्ट को वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो एचएसएससी चेयरमैन बड़ा बयान, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट एचएसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 5 गुना और अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शॉर्टलिस्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज की निगरानी डिजिटल तरीके से करेगी। इसके लिए संशोधित एसीआर यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फ्रेमवर्क को डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है। अब पारंपरिक एसीआर व्यवस्था को धीरे धीरे पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 5 दिन तक एसबीआई की सभी ब्रांच बंद रहेंगी, जिसकी वजह है कि कर्मचारी 25 और 26 मई को 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई है। 23 मई चौथा शनिवार रहेगा। कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 24 मई को रविवार, 25 और 26 मई को एसबीआई कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, 27 मई को बकरीद का अवकाश होने के बैंक बंद रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर शाखाओं में होने वाले कामकाज पर देखने को मिल सकता है। चेक क्लियरिंग, कैश जमा निकासी, पासबुक अपडेट, नए खाते खोलने और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। खासतौर पर वर्कमैन कैटेगरी के कर्मचारियों की भागीदारी के कारण शाखा संचालन धीमा पड़ सकता है। हालांकि बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, यूपीआई ट्रांजैक्शन और एटीएम सेवाओं पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट 2024 का आयोजन 30 और 31 जुलाई 2025 को कराया गया था। परीक्षा का परिणाम 10 नवंबर को घोषित किया जा चुका है। परीक्षा परिणाम घोषणा से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जिलों में स्थापित वेरिफिकेशन केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराई गई थी। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा परिणाम उपरांत अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए शेष अभ्यर्थियों को 12 से 14 नवंबर एवं 19 से 21 नवंबर 2025 तक दूसरा अवसर दिया गया था। दूसरे अवसर में शेष अभ्यर्थियों द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कराई जानी अनिवार्य थी। जो अभ्यर्थी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए, उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। तो 8 और जून को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मौका है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी, अर्थात जिनका परीक्षा परिणाम आरएलवी रिजल्ट लेट ड्यू टू वेरिफिकेशन दर्शाया गया, ऐसे अभ्यर्थी 8 और 9 जून को बोर्ड मुख्यालय में उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी द्वारा अपना फोटो युक्त मूल पहचान पत्र तथा मूल प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कराई जानी शेष है, उन सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय उपलब्ध कराए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया बारे संदेश भेज दिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते, उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा स्कूल सरकार की स्कूल छुट्टियों को लेकर चंडीगढ़ से बड़ी घोषणा। अगर किसी प्राइवेट स्कूल ने 23 मई के बाद 30 जून तक स्कूल में क्लास लगाई तो कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फरीदाबाद में 23 मई शनिवार को एक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय मेले का आयोजन कुछ निजी फाउंडेशन के साथ मिलकर कर रहा है। इस मेले में 50 के करीब छोटी बड़ी कंपनियां भाग ले रही हैं। इसका मुख्य मकसद युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना है। मेले में आने वाले युवा अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज लेकर आए। तो ये बड़ी अपडेट। ये कंपनियां भाग लेंगी। आप ये पूरी सूची देख सकते हैं। 50 बड़ी प्राइवेट कंपनियां भाग ले रही हैं। तो मेले में युवा ले सकते हैं भाग। मेले में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट
ITI, बीटेक, BCA, MCA और अनुभवी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं को निजी संस्थानों में रोजगार दिलाने के लिए मौके पर इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया भी आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, फरीदाबाद में ग्रेजुएट से लेकर PG करने वालों को मौका, छोटी बड़ी 50 कंपनियां देंगी नौकरी, तो रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूपीएससी ने NDA, NA और CDS परीक्षा 2 के लिए आवेदन शुरू किए हैं। उम्मीदवार 9 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा 13 सितंबर को होगी। तो NDA, NA और CDS 2 के लिए आवेदन शुरू। कुल 845 पदों पर वैकेंसी। आयु सीमा 16 से 26 साल। तो वहीं यूपीएससी ने 2027 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। ये 10 प्रमुख परीक्षाएं आप देख सकते हैं शेड्यूल। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जन्म मृत्यु, रिहायशी, BC, आय प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाओं में देरी, तय समय में नहीं किया काम, अफसरों व कर्मचारियों को कार्रवाई की चेतावनी। प्रदेश में अफसर आमजन से जुड़ी 803 योजनाओं में लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को तय समय सीमा में सेवाएं नहीं मिल रही हैं। प्रमुख रूप से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, रिहायशी, BC, आय प्रमाण पत्र के मामले निपटाने में देरी हुई है। इन लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगस्त में लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण। अगस्त 2026 में अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए एक अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। 12 अगस्त को साल का दूसरा और दुर्लभ वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। अगस्त में दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।